हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है नवोदय अकेडमी में। मेरा नाम भी अंकित नोदिया और आपका स्वागत है नवोदय अकेडमी में। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, लीवर, जो कि आपका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने स्टमक कंप्लीट कर लिया था, माउथ कंप्लीट कर लिया था, और मतलब माउथ हो गया था, स्टमक हो गया, ओइजन वैगस, हमारा ये 3 जो मेजर पार्ट थे वो तो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है ना। अब मैं आपको लीवर के बारे में पढ़ाऊंगा। लीवर के बाद पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, फिर आज जो है उस चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक है ना। लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो डायरेक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज कंप्लीट ही हो जाएगा। देखो, लीवर लीवर क्या होता है, ये एक ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है ना, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको तुम लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहते हो। ठीक है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन भी कहते हो, जिसका वेट कितना होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसका वेट बताओ, किसका बताओ, लीवर का, तो आप क्या बोलोगे, 1.5 kg होता है। किसमें, एडल्ट में। ठीक है ना, किसमें, एडल्ट में। जैसे अगर कोई मेरे से पूछेगा तेरे लीवर का वेट कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 1.5 kg। आगे देखो, अभी लीवर करता क्या है। पहली बार प्रेजेंट कहां पर होता है, प्रेजेंट अपर साइड, ऐसे लिखो, ऐसे प्रेजेंट अपर राइट साइड, जस्ट बिलो द डायफ्राम। मतलब तुम्हारा जो लीवर होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट अपर राइट साइड, मतलब ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना, राइट साइड में होता है। और कहाँ पर, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है। देखो डायफ्राम जो होगा ना, मैं आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। कहाँ पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेशन में। तो कोई मैंने आपको कल बताया, डायफ्राम से ऊपर वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, थोरैसिक कैविटी। और डायफ्राम से नीचे वाली कैविटी को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि लीवर जो होता है वो कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। अब फिर करता क्या है, ठीक है ना, लीवर के फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, लीवर के फंक्शन की बात करता है। आखिर ये करता क्या है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है। किसको, नहीं, ये स्टोर नहीं करता, स्टोर ही करता। फंक्शन है स्टोर्ड बाइल जूस एंड कंसंट्रेट। मतलब बाइल जूस को स्टोर भी करता है और क्या करता है, इसको कंसंट्रेट भी करता है। ठीक है ना। बाइल जूस जो होता है बच्चों तुम्हारा कैसा होता है, येलो, कैसा होता है, येलो कलर का होता है। एक मिनट रुको, थोड़ा साफ लिख देता हूँ। कैसा होता है, येलो कलर का होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किस में हेल्प करता है, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि जो तुम्हारा फैट होता है, ठीक है ना, फैट का जो एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब क्या करना, कन्वर्ट करना। करता कौन है, बाइल जूस। बाइल जूस आया कहाँ से, लीवर से। लीवर ने क्या किया, इसको स्टोर करा और इसको क्या करा, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब है कि उसकी क्रिया, मतलब उसके काम करने की शक्ति को और बढ़ाना। ठीक है ना, ऐसा कह लो। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करो, करो करो जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो मैं लो। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। और कुछ है लीवर में, बस इतना ही था।
अब इसके बाद आता है बेटा तुम्हारा क्या, पैनक्रियाज। अब ये पैनक्रियाज क्या है, ठीक है ना, ये पैनक्रियाज जो होता है तुम्हारे स्टमक से ही अटैच होता है, ठीक है ना, सॉरी स्टमक से नहीं, लीवर के जस्ट नीचे होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है, लीवर के जस्ट नीचे होता है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ प्रेजेंट बिलो द, ठीक है ना, क्या लिख सकता हूँ, प्रेजेंट बिलो द, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रेजेंट बिलो द लीवर, ठीक है ना, लीवर के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रेजेंट बिलो द लीवर। आगे देखो, लीवर के नीचे होता है, करता क्या है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.8, जैसे कि मैंने आपको याद कराया था ना, माउथ 6.8, 1.8, 7.8 खत्म, ठीक है ना, 6.8, 1.8, 7.8 खत्म। आगे देखो, पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है कहां पर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, कहां पर, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखो, इसके बाद आता है तुम्हारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। कितने पार्ट्स होते हैं इसके, पहली बात तो कितने मीटर की होती है, ये 6 मीटर अप्रोक्स होती है, 6 मीटर अप्रोक्स होती है, ठीक है ना, और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ये डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है ना, डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से, देखो पहला आता है आपका क्या, डियोडेनम, ठीक है ना, ड्यूडेनम, जुजेनम, ठीक है ना, नाम थोड़े अलग अलग है, फिर लेकिन हमें पढ़ना तो है, ड्यूडेनम, जुजेनम और आपका इलियम, ठीक है ना। ड्यूडेनम कितने मीटर के होते हैं, कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, 0.25 मीटर, ठीक है। ये कितने मीटर की होती है, 2.5 मीटर, और ये कितने मीटर की होती है, 3.25 मीटर, ठीक है ना। तो हमारे जो एलियम होते हैं वो कितने मीटर के होते हैं, 3.25 मीटर की होती है। ड्यूडेनम कितने मीटर की होती है, 2.5 मीटर की होती है, और ये आपकी 0.25 मीटर की होती है। आगे देखो, ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम में ही तुम्हारा ओपन होता है क्या, ड्यूडेनम में क्या ओपन होता है, ओपन नहीं सॉरी रिलीज होता है क्या, तुम्हारे पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना, कहाँ पे रिलीज होता है तुम्हारा, ड्यूडेनम में। एक बार आप ना इसको नोट करो, फिर मैं इसके पूरे बारे में लिखता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी पॉज करो, ले बेटा, हो गया होगा, रफ करो हमें, ठीक है सर। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन तुम्हारा पहला आता क्या, डियोडेनम, ठीक है बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारा पहला पार्ट आता है क्या, डियोडेनम। क्या होता है, पहली बार 0.25 मीटर की होती है, ठीक है। अगर कोई इसकी शेप पूछे तो आप क्या बोलोगे, सी शेप होती है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम में बनाऊंगा कैसे होती है, सी शेप होती है। इसमें क्या होता है, इसमें रिलीज होता है क्या तुम्हारा, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। इसमें पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है ना। इसमें पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है,
रिलीज होता है, ठीक है ना। इसमें पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, रिलीज होता है, याद हो गया होगा, ठीक है। आगे इसका पीएच कितना होता है, कितना होता है इसका पीएच 7.8, ठीक है ना। कितना पीएच होता है इसका 7.8। आगे देखो ड्यूडेनम पे कंप्लीट होता है, देखो ड्यूडेनम में तुम्हारा पैनक्रियाटिक जूस भी आया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, ये तुम्हारी ओएसोफेगस हो गई, ये तुम्हारा स्टमक हो गया, ठीक है। कुछ इस टाइप की तुम्हारी क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। कुछ इस टाइप की क्या होती है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ चीज लिख दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्पिंचर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, कार्डियक स्पिंचर। अब यहाँ पे भी एक स्पिंचर होता है, आपको दिख रहा होगा ये, इसको बोलते हैं क्या, पाइलोरिक स्पिंचर, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। अब यहाँ से फूड जो होता है स्टमक से इसके अंदर एंटर करता है कब, जब तुम्हारा पाइलोरिक स्पिंचर ओपन होता है, ठीक है ना। ओपन होने के बाद इसमें क्या होता है, तुम्हारा फूड एंटर करता है, कौन सा, एसिडिक फूड। अब जैसे यहाँ से एसिडिक फूड आया, आप पहले लिख लो, इसलिए आप ठीक है, एक बार इसको मदद करूँगा, तो स्पेस का मैंने इसलिए देखो। अब यहाँ से जैसे एसिडिक फूड आया, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, लीवर मैंने ट्रायंगल से बनाया, ठीक है। और यहीं से मैंने इसकी क्या निकाल दी, डक्ट निकाल दी, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। रिलीज होता है पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से तुम्हारा बोल, लीवर से क्या आता है आपका बाइल जूस, ठीक है। और यह आपका क्या पैनक्रियास जो कि ग्लैंड है, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, लीवर की जो डक्ट होती है उसमें ही ओपन होती है, फिर एक डक्ट बनती है, ठीक है ना, दोनों की कॉमन डक्ट, जो कि अभी तुम्हारे सिलेबस में इसको बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो मतलब लीवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से आई हुई, ठीक है ना, डक्ट। तो मतलब जो तुम्हारी लीवर और पैनक्रियास से आई डक्ट को बोलते हैं क्या, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। लिख लो इसमें, इसमें क्या होती है, ड्यूडेनम में ओपनिंग ऑफ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो से क्या होगा तुम्हारा लीवर, पैनक्रियाटिक से क्या होगा तुम्हारा पैनक्रियाज, लीवर से क्या आएगा आपका बाइल जूस, पैनक्रियाज से क्या आएगा आपका पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। लीवर से क्या आएगा आपका पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से क्या आएगा आपका पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इतना ही था आपके किस्म ड्यूडेनम में, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो आता है आपका जुजेनम, ठीक है। उसमें इतना कुछ खास बातें नहीं है, बस इतना देखो उसका डायमीटर कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है 2.5 मीटर। अब इसको पॉज करें, सॉरी पॉज करके नोट करें। रफ कर दूं, कर लिया होगा, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ। अब देखो बेटा क्या तुम्हारा इलियम, ठीक है ना, क्या इलियम, पहली बात इसकी लेंथ 3.525 मीटर, ठीक है, 3.25 मीटर। अब इसमें क्या होता है इलियम में, इलियम में क्या होती है, एक वेल्व होती है जिसको हम कहते हैं ना स्पिंचर, कौन सा, इलियोसिकल वेल्व कह लो,
या इसी को स्पिंचर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये तुम्हारा स्टमक हो गया, ठीक है। फिर ये तुम्हारा क्या आ गया, सीकम आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, सीकम आ गया। और यहीं से तुम्हारी लार्ज, ठीक है। कुछ इस टाइप का तुम्हारा क्या होता है, पूरा डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई आपकी, लार्ज हो गई, ठीक है। बीच में फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सीकम बोलते हैं। सीकम से पहले एक क्या होती है, एक ओपनिंग होती है। जब तुम्हारा डायरेक्टेड फूड, ठीक है ना, इसमें से पूरा डायरेक्शन हो गया, अब क्या बचा, अनडायरेक्टेड फूड। पूरा के पूरा डायरेक्टेड फूड हो गया। अब डायरेक्शन में से मतलब तुम्हारा फूड था, उसमें जितना भी न्यूट्रिशन था वो ले लिया, ठीक है। अब न्यूट्रिशन लेने के बाद इसमें क्या आएगा, तुम्हारा अनडायरेक्टेड फूड। अब अनडायरेक्टेड फूड जैसे तुम्हारा स्मॉल से लार्ज में आया, तो उसके बीच में गेट था, उस गेट का नाम क्या था, इलियोकेकल वेल्व, ठीक है ना। कभी भी तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्टेड फूड, जब तुम्हारा डायरेक्टेड फूड जिसको तुम अनडायरेक्टेड कहते हो, ठीक है ना, जैसे तुम्हारा अनडायरेक्टेड फूड स्मॉल से लार्ज में आएगा, जैसे तुम्हारा अनडायरेक्टेड फूड स्मॉल से लार्ज में आएगा, तो उसमें एक क्या मिलेगा, गेट मिलेगा, ठीक है ना। बीच में क्या मिलेगा, एक गेट मिलेगा। उस गेट का नाम क्या है, इलियोसिकल वेल्व। क्या नाम है उसका, इलियोसिकल वेल्व, ठीक है। फिर इसी बीच में तुम्हारा क्या होता है, विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसका रोल इतना ही था, ठीक है। अब इसमें तक विलाई होती है। विलाई को क्या बोला गया एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कह रही है कि विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। अब ये करता क्या है, ठीक है ना, कुछ इस टाइप का होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे जैसे समझ लो फूड का पार्टिकल मतलब इनके बीच में आता जाता है, ठीक है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के बीच में आता जाता है, तो फूड में जितना भी न्यूट्रिशन, ठीक है ना, प्रोटीन और जो भी मतलब लेने की चीजें होती है, ठीक है ना, फूड में से सब करने की चीजें होती हैं, ये क्या कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। जितनी भी एब्जॉर्ब करने की चीजें होती है, इसमें से क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, विलाई। तो विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो किस में हेल्प करता है, फॉर हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को एब्जॉर्ब करने में क्या करेगा, ठीक है ना, हेल्प करेगा आगे। और ये क्या करता है, इंक्रीज। एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो और ज्यादा बेटर, ठीक है ना। क्या लिखा मैंने इसमें, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है ना, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब फूड को, जैसे फूड का पार्टिकल इसमें आया, या अपना सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, किसके लिए, ताकि फूड में जितनी भी एब्जॉर्ब करने की चीज है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। फूड में जितनी भी चीजें हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, वो उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। ये किसका काम होता है, विलाई का काम होता है। विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। विलाई क्या है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसी के साथ तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों खत्म हुआ। अब आएगा तुम्हारा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब क्या आएगा इसके बाद तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। लिखो एक बार, इसको लिख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, मैं पीछे हो रहा हूँ। हो गया बेटा, आ रहा हूं, ठीक है, कर लिया। रफ कर दो।
बना लेता है ना डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो लार्ज इंटेस्टाइन। क्या चीज? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ना 1.5 मीटर अप्रोक्स होती है, ठीक है ना। यहाँ पॉज करियो, कटो, ठीक है ना बेटा। आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है 1.5 मीटर अप्रोक्स होती है, ठीक है। अगर करती क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें भी तो एब्जॉर्प्शन होता है। किसका होता है? ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किसको? वाटर को, ठीक है ना। कहां से? फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। कहां से? तुम्हारा जो फूड, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उससे क्या करता है? तुम्हारे वाटर को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है? ये रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? अनडाइजेस्टेड फूड को, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एनएस। विद द हेल्प ऑफ एनएस, ठीक है। इसमें और भी काफी चीजें आती हैं, जैसे कि तुम्हारा सीकम। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये तुम्हारा एलोकेकल वेल हो गई, यहाँ से तुम्हारा फुल आयु स्ट्रक्चर आता है और यह बन गई तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। इसको इसको इसी को मैंने क्या बोला है? सीकम, ठीक है। अगर सीकम क्या है, इसमें ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जिसका मतलब इतना रोल नहीं है, मतलब सीकम है, ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। और मतलब ये भी तुम्हारे फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी चीजें इनके लिए होती है ना, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसा कह लो, ठीक है। आगे देखो, सीकम के बाद ये तुम्हारा फूड जाता है। सीकम के बाद ये तुम्हारा फूड जाता है। इसमें एक होता है असेंडिंग, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है तुम्हारा क्या? डिसेंडिंग। अब उसके बाद तुम्हारा जो फूड होता है, इसमें एक नाम होता है क्या? रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है? रेक्टम में क्या होता है तुम्हारा? रेक्टम में क्या होता है तुम्हारा? अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, ठीक है ना। तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? स्टोर होता है। आगे देखो, इसके बाद आता है तुम्हारा क्या? एनल कैनाल। एनल कैनाल जिस ये है ना तुम्हारा, ये इसी को हम बोलते हैं क्या? एनल कैनाल। क्या बोलते हैं इसको? एनल कैनाल। एनल कैनाल में ना बच्चों क्या होते हैं? एनल स्पिंचर होते हैं। अब मैंने आपको क्या बोलता है? स्पिंचर करता क्या है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। कंट्रोल रेगुलेट करता है। रेगुलेट कंट्रोल दोनों की मीनिंग एक ही है। क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ओपनिंग या क्लोजिंग। अब देखो, तुम्हारे एनल कैनाल में ना दो स्पिंचर होते हैं, एक इनवॉलंटरी और एक वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब जो हमारी इच्छा के विरुद्ध, वॉलंटरी तो हमारी इच्छा से होता है, ठीक है ना। वॉलंटरी में तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो अपने आप आ जाता है, लेकिन वॉलंटरी मतलब हमारी इच्छा होती है। जब हमें कहते हैं नहीं कि हाँ एकदम कि प्रेशर वगैरह क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना, तो हमें जाना चाहिए फ्रेश वगैरह होने के लिए, तो मतलब वो तुम्हारा वॉलंटरी होता है, ठीक है ना। मतलब तुम्हारी मर्जी होती है। अगर तुम्हें लगता है कि 5-10 मिनट बाद जाना तो 5-10 मिनट बाद जाओ, ठीक है, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है। वो क्या है? वॉलंटरी, ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा आता है क्या? एनस। ये लास्ट है एनस, ठीक है ना, डायरेक्शन का। जहां से क्या होता है? ये क्या करता है? ये रिलीज करता है किसको? अनडाइजेस्टेड फूड को। और अनडाइजेस्टेड फूड को ही तुम क्या बोलते हो? फीकल मैटर, ठीक है ना। क्या बोलते हो? फीकल मैटर। और ये तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड कैसा होता है? कैसा होता है? येलो कलर। क्यों? ड्यू टू
बाइल जूस, ठीक है ना। किसके वजह से? बाइल जूस, क्योंकि बाइल जूस भी कैसा होता है? येलो कलर का होता है। बाइल जूस भी कैसा होता है? येलो कलर का होता है। इसलिए तुम्हारा जो फीकल मैटर होता है वो भी कैसा होता है? येलो कलर का होता है। समझ रहे हो ना? तुम्हारा जो फीकल मैटर होता है बच्चों वो येलो कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाइल जूस येलो कलर का होता है, ठीक है। यहाँ तक लिखो, पॉज कर रहा हूँ, लिखो, पॉज करके लिखो। रफ कर दो बेटा। देखो हमारा ना लार्ज इंटेस्टाइन पूरा हो गया। मैंने आपको जैसे वादा किया था लीवर कराऊंगा, लीवर के बाद पैनक्रियाज, ठीक है ना। लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, बाइल जूस वगैरह भी मैंने आपको बता ही दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन भी बता दिया है, उसके मैंने पार्ट्स भी बता दिया जैसे कि रेक्टम, एनल, एनल कैनाल, एनस वगैरह सारी चीजें होती हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? रेस्पिरेशन, ठीक है ना। डायरेक्शन जो है वो लेक्चर नंबर 3 में ही कंप्लीट होता है। जैसे कि तुम्हारा टॉपिक था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, कहाँ पर? लाइफ प्रोसेस में, ठीक है ना। मतलब कि पूरा के पूरा जो एक टॉपिक था ना मैंने कवर कर दिया है, ठीक है ना। 3 लेक्चर में कवर होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ड्यूरेशन कम है, लेक्चर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा, गारंटी है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग नोदिया अकेडमी में खत्म होता है, ठीक है ना। नोदिया अकेडमी में खत्म होता है। आगे ही इसी नोदिया अकेडमी में स्टार्ट करेंगे क्या? रेस्पिरेशन, जो कि इसका अगला टॉपिक है, ठीक है ना, जो कि इसका अगला टॉपिक है। तो फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तब तक के लिए हम भी अलविदा लेते हैं, आप भी, ठीक है ना। बाय बच्चों, बाय।